एयर इंडिया की विमान AI-1701 क्रैश होने के बाद दुर्घटना में कोई सुधार होते हुए दिखाई नहीं दे रही है कि ऐसी दुर्घटना हो रहा, मगर ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा। जो लोग विमान से सफ़र करते हैं, क्या उनको कुछ जानकारी दिया जा रहा। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान AI-1701 क्रैश होने के बाद अब रविवार को सुबह 5:20 पर केदारनाथ के पास है जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसी हेलीकॉप्टर में कम से कम पायलट समेत कुल 7 लोगों की जान चल गया। ये हेलीकॉप्टर है जो केदारनाथ मंदिर से श्रद्धांजलि को गौरी कुंड के लिए उड़ान भरे थे, मगर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पायलट समेत कुल 7 लोगों की जान चल गया। इसी हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के 2 साल के बच्चा भी सवार थे, मगर उसकी भी जान चल गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें कम से कम 7 लोगों की जान चल गया। विमान क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये क्या हो रही है उड़ान में। जो लोग विमान से सफ़र करते हैं या फिर जो हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं, क्या अभी यात्री हैं जो यह मान सकते हैं कि चाहे विमान हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, इससे सफ़र करना अब क्या सही नहीं है। एयर इंडिया के विमान क्रैश होने के बाद एयर इंडिया को लेकर लगातार है जो शिकायत आ रही है। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट है जो दुबई से जयपुर की ओर आ रहे थे, मगर फ्लाइट में तकनीकी खराबी होने के कारण फ्लाइट है जो टेक ऑफ नहीं हो पाया, जिसके बाद 5 घंटों तक बिना AC चालू किए हुए पैसेंजर को फ्लाइट के अंदर गर्मी में बैठाए रह गए हैं। पैसेंजर हैं जो ये भी दावा किए हैं कि ना पानी की सुविधा दिया गया और ना खाने पीने की सुविधा दिया गया है। एक महिला है जो ये भी दावा किए हैं कि हमारा 3 साल का बेटा है जो पूरे गर्मी में भीग गया है, मगर फिर भी एयर इंडिया की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। देखिए इस वीडियो को, एक महिला है जो फ्लाइट के अंदर से ही वीडियो बनाकर अपनी बात को रखे हैं कि एयर इंडिया की तरफ से हमें कोई भी सुविधा नहीं दिया गया और 5 घंटों तक बिना AC चालू किए हुए हम लोगों को गर्मी में रखा गया है। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, बट none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12-12:30 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7-7:15 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देयर इज just zero awareness of the things what is going on. अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में एयर इंडिया की फ्लाइट के पैसेंजर हैं जो ये दावा किए हैं कि बिना AC चालू किए हुए 5 घंटों तक एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर पैसेंजर को गर्मी में ही रखा गया है। ये वीडियो देखने के बाद ये भी पता चलती है कि फ्लाइट के अंदर पैसेंजर हैं जो बटन भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद AC चालू हो जाए, मगर एयर इंडिया की तरफ से पैसेंजर को कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। जैसे घर पर लाइन कट जाता है तो गर्मी से बचने के लिए पंखा होंकते हैं, उसी प्रकार एयर इंडिया की फ्लाइट के पैसेंजर हैं जो फ्लाइट के अंदर पंखा होंकते हुए दिखाई दिए हैं। यह है एयर इंडिया की फ्लाइट। जबकि दुबई से जयपुर आइएगा एयर इंडिया फ्लाइट से तो उस फ्लाइट की टिकट की कीमत है 7,978 रुपया, जो तकरीबन 8,000 के करीब आ जाता है।
लेकिन फिर भी है जो एयर इंडिया की तरफ से पैसेंजर को कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। अब सवाल ये आ जाती है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट के अंदर तकनीकी खराबी आ गया था तो ये आपका गलती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसेंजर को 5 घंटों तक गर्मी में बिना एसी चालू किए हुए रख सकते हैं। इसके लिए आप पैसेंजर को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर फ़्लाइट में तकनीकी खराबी होता है तो ये आपकी गलती है जी। इसी को लेकर कई ऐसे पैसेंजर हैं जो एयरलाइन कंपनी के खिलाफ हैं, जो मोर्चा खोल दिए हैं, जबकि एयर इंडिया की फ़्लाइट को लेकर लगातार हैं जो शिकायत आ रही है। इसी प्रकार है जो गाज़ियाबाद की हिंडन एयरपोर्ट पर भी एयर इंडिया की फ़्लाइट में तकनीकी खराबी होने के कारण टेक ऑफ नहीं हो पाया और कई घंटों तक एयर इंडिया की फ़्लाइट को गाज़ियाबाद की हिंडन एयरपोर्ट पर रोका गया। लगातार है जो इस फ्लाइट को लेकर शिकायत आ रही है, लेकिन फिर भी इस फ्लाइट के अंदर कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुनेत हैं जो ये दावा किए हैं कि उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गया है। सोच के देखिए कि पिछले 6 हफ्तों में केवल उत्तराखंड में ही 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की जान चल गया। एयर इंडिया के विमान क्रैश होने के बाद 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चल गया। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो ये कहें कि ऐसी एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन